Hello everyone. Welcome to platform Get in and welcome to the latest announcement from the IOCL and he is going to recruit for the year 2026. जैसा कि आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और मैंने पहले ही आपको बोला था कि IOCL बहुत जल्द अपनी वैकेंसीज ओपन करने जा रहा है, तो फाइनली आपने कल नाइट में साइलेंसर के साथ में एक इनिशियल अपडेट देखा था जहां से आपको एक हिंट मिल गया था और फाइनली मॉर्निंग में आते आते आपके पास में एक शॉर्ट नोटिफिकेशन IOCL ने रिलीज कर दिया है, जो कि जनरली हमारा न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट होता है, जिसके अंदर उसने मेजर जितना भी ब्रांचेस है वो मेंशन कर दिया। फाइनली आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट रजिस्ट्रेशन का वो मेंशन कर दिया एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि सीबीटी एग्जाम का टेंटेटिव डेट भी IOCL रिलीज कर चुका है। तो इस वीडियो के अंदर बेटा आपको आज पता चलने जा रहा है सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है IOCL के लिए, इसके बाद हमारे पास एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, इन सब मुद्दों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। इसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज बचती हैं उसके लिए फिर हम लोग फर्दर नोटिफिकेशन आने के बाद में बातचीत करेंगे एंड लेकिन लास्ट ईयर सर कितनी वैकेंसी निकल करके आई थी इस चीज से पर्दा मैं आपका जरूर उठा दूंगा। तो चलिए बात करते हैं बेटा IOCL के अंदर में लेटेस्ट हमारे पास लास्ट ईयर से हमारे पास पैटर्न चेंज हुआ। अभी तक जो PSU हमारे पास में फॉर्च्यून 500 के अंदर की कंपनी जो रिक्रूटमेंट हमारा गेट स्कोर के बेसिस पे करती थी, लास्ट ईयर से उसने रिक्रूटमेंट का अपना मोड चेंज किया एंड नाउ द CBT मोड। तो लास्ट ईयर हमारे पास फर्स्ट अटेम्प्ट था जहां पर आप लोगों ने सीबीटी को अटेम्प्ट किया और अल्टीमेटली पूरा रिक्रूटमेंट बहुत ही स्मूथ वे में हुआ एंड सबसे बड़ी बात कि लास्ट ईयर हमारे पास इंजीनियर्स के साथ में जूनियर इंजीनियर्स मतलब डिप्लोमा की पोस्ट निकल करके आई थी बैक टू बैक। पैरेलल में एडवर्टाइजमेंट चल रहे थे, पैरेलल में रिक्रूटमेंट चल रहा था, सब कुछ पैरेलल में हुआ था। इसके अलावा अभी रिसेंटली हमारे पास में IOCL का JEA जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट भी डिप्लोमा का हो चुका है, जिसकी हमारे पास जून जुलाई के अंदर में ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। चलिए, तो IOCL बैक टू बैक रिक्रूटमेंट कर रहा है, हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन फाइनली हम लोगों के लिए हमेशा एक दिक्कत ये रहती है कि सर कौन कौन सी ब्रांचेस में रिक्रूटमेंट होगा। लास्ट ईयर हमारे पास में केवल 3 ब्रांचेस में रिक्रूटमेंट हुआ था, इस बार हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ गई हैं। तो चलिए फाइनली तो बारी है जरा एक बार देखने की। तो हमारे पास में अगर मैं आपसे बेटा बात करता हूं तो हमारे पास देखिए IOCL जो रिक्रूटमेंट बेटा इस बार करने जा रहा है, ठीक है, तो दैट इज फॉर द डिसिप्लिन्स केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड IT, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन। लास्ट ईयर हमारे पास केवल 3 ब्रांच के रिक्रूटमेंट निकल करके आया था। इस बार हमारे पास अगर देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांचेस के रिक्रूटमेंट निकल करके आया, मतलब इस बार का रिक्रूटमेंट लास्ट ईयर से भी हमारे पास में बिगेस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आएंगी इसके लिए तो फिलहाल हम लोग को भी वेट करना पड़ेगा, लेकिन लास्ट ईयर के नंबर ऑफ पोस्ट से जरूर हम कुछ रेफरेंस ले सकते हैं। अगर उतनी ही पोस्ट निकल करके आती हैं तो फिर मजा आ जाएगा, नहीं अगर उतनी आती उससे थोड़ी कम भी आती है, लेकिन अल्टीमेटली ये हमारे लिए गुड न्यूज होनी चाहिए। कहीं ना कहीं 7 ब्रांचेस के अंदर इस बार IOCL रिक्रूटमेंट करने जा रहा है इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए, जहां पर ग्रेजुएट इंजीनियर्स हमारे पास में एलिजिबल होंगे, साथ में मार्केटिंग की भी पोस्ट हमारे पास में है, मतलब MBA के हमारे जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे वो भी यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। फिर लॉ ऑफिसर्स की भी पोस्ट हमारे पास में यहां पर है एंड असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स की पोस्ट है, जिसमें हमारे पास जनरली ग्रेजुएट्स जो हमारे साइंस ग्रेजुएट्स होती हैं उनके लिए पोस्ट आएगी। जूनियर इंजीनियर्स और जूनियर ऑफिसर्स की भी पोस्ट हमारे पास निकल करके आने जा रही है, बट अनफॉर्चुनेटली यहां पर केमिकल इंजीनियरिंग की हमारे पास पोस्ट नहीं है, केवल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सेफ्टी, इन 3 हमारे पास में ब्रांचेस की पोस्ट आपको यहां पर पैरेलली रिक्रूटमेंट चलेगा लास्ट ईयर की तरह, और ये 3 ब्रांचेस की पोस्ट आपको दिखेंगी, ठीक है ना। तो हमारे पास इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स एंड जूनियर इंजीनियर्स के लिए कोई भी आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी लॉ ऑफिसर्स, असिस्टेंट क्वालिटी ऑफिसर्स के लिए आपको मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, रिलेवेंट एक्सपीरियंस। ओपनिंग जो हमारे पास ये तो 12 अगस्त रखी गई है हमारे पास में, 12 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके पहले आपके डिटेल्स आपके आ जाएंगे सारे के सारे। आपका लास्ट डेट जो रखा गया 31 अगस्त रखा गया, बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर नोटिफिकेशन रिलीज होगा एंड रजिस्ट्रेशन आपका होगा। एंड एग्जाम का जो डेट है वो आपका क्लोजिंग डेट से 1 महीने के अंदर आपका एग्जाम होने जा रहा है, ये अपने आप में चैलेंजिंग है। तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि ऐसा ना हो हमारे पास में कि जस्ट आपका ONGC के बाद में फिर हमारे पास में और आपका जो फेज होगा वो बहुत ही आपके पास एक इंपॉर्टेंट फेज होगा IOCL के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ONGC भी ऑलरेडी अपना रिक्रूटमेंट का डेट रिलीज कर चुका है एंड देन हमारे पास IOCL एग्जाम का डेट 24 सितंबर अभी बताया गया है। नोटिफिकेशन आपका डिटेल नोटिफिकेशन आपकी वेबसाइट अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आपका मे भी हो सकता है आज इवनिंग तक या फिर कल तक आपके पास अवेलेबल हो जाए, मे भी आज ही अवेलेबल हो जाएगा, बिकॉज आपके पास कल से तो रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनिशियल था। पे स्केल आपको ऑलरेडी दिख रहा है 50,000 से 1,60,000 का आपका पे स्केल है। ग्रेड A की पोस्ट हमारे पास बेटा आपको देखने को मिलती है। ये
अब आती है हमारे पास सर कि बाकी हमारे पास डिटेल्स सर हमें कहां से पता चलेंगी। तो चलिए बेटा मैं आपको लेके चलता हूं हमारे पास बाकी डिटेल्स के लिए। सबसे पहले बात आती है कि हमारे पास लास्ट ईयर सर हमारे पास में क्या कंडीशन थी। तो पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ जल्दी से मैं लेके चलता हूं, जहां से आपको पता चल जाएगा। लास्ट ईयर बेटा हमारा रिक्रूटमेंट 5 सितंबर को निकल करके आया था, जहां पर 3 केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ही हमारे पास पोस्ट निकल करके आई थी लास्ट ईयर। एंड क्वालिफिकेशन बेटा हमारे पास जो रखी जाती है वहां पर हमारे पास में, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर इतनी हमारे पास डिसिप्लिन आपके पास एलिजिबल होती है। अगर आपकी डिग्री यहां पर है इन डिसिप्लिन में तो आप केमिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर बेटा हमारे पास इतने डिसिप्लिन होते हैं जहां पर आप अप्लाई, अगर आपके पास इनमें डिग्री है तो भी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए बेटा आपके पास अगर ये डिग्री है, इनमें से कोई भी डिसिप्लिन में डिग्री है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो बची हुई ब्रांचेस हैं लाइक सीएसआईटी हमारे पास में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन सभी के लिए हमारे पास अभी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर कौन कौन से डिसिप्लिन के हमारे पास डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे। देन हमारे पास बात आती है बेटा कि हमारे पास देखिए आपके पास में जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं जिनका डिग्री जस्ट मतलब कि जो पास आउट हो चुके हैं बट हो सकता है उनके पास डिग्री ना हो, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। 2026 जो पास आउट है वो भी यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहां पर एक बात ये रहने वाली है कि आपके पास एक टेंटेटिव डेट आपको दिया जाएगा जहां तक आपके पास में आपको अपना मींस आपके पास एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको अपना फाइनल डिग्री लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है ना, मे बी आपके पास अभी प्रोविजनल है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है, आप पास आउट अगर हो चुके हैं देन यू आर एलिजिबल टू फिल अप दिस फॉर्म। ठीक है, तो आपके पास डिग्री वाला जो आपका इशू है वो आपको एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे तब आपको लेके जाना होगा। ठीक है, तो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, जितने भी इंटीग्रेटेड हमारे पास एमटेक वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो भी हमारे पास में क्या है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर सब कुछ मेंशन कर दिया जाता है। भाई साहब सबसे बड़ी बात आपके पास में ये है कि आपका जो एग्रीगेट रखा जाता है यहां पर वो 60% का लेके चलता है ओसीएल, कोई राउंडिंग ऑफ नहीं होती है। सीजीपीए हमारे पास हो या आपका परसेंटेज 60% से कम नहीं होना चाहिए। सीजीपीए का परसेंटेज कन्वर्जन फार्मूला आपको लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको सीजीपीए से परसेंटेज कन्वर्जन फार्मूला लेकर के जाना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम पे। जो भी डिग्री वाले होते हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड हमारे पास प्रोग्राम वाले जो होते हैं, अपर एज लिमिट जो ली जाती है, जैसे यहां पर हमारे पास में सितंबर में फॉर्म आया था लेकिन जो इन्होंने एज लिमिट ली थी वो 1 जुलाई ली थी। इस बार भी हो सकता है कि वो जुलाई लें या फिर मे भी हो सकता है कि अगस्त लें, ये आपका नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। लेकिन 26 ईयर्स हमारे पास मैक्सिमम एज होती है जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ओबीसी, एससी, एसटी एंड फिजिकली हैंडिकैप्ड में जो आपका रिजर्वेशन होता है वो एलिजिबल होगा। ठीक है ना, डोंट वरी। और डेट्स लास्ट ईयर हमारे पास कुछ ऐसी थी। सीबीटी हमारे पास लास्ट ईयर जो हुआ था हमारे पास 31 अक्टूबर को हुआ था, जस्ट हमारे पास क्लोजिंग डेट से हमारे पास 1 महीने के बाद हुआ था। लेकिन इस बार सीबीटी और भी क्लोज होने जा रहा है बिकॉज लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम हमारे पास में सीबीटी एग्जाम करा रहा था ओसीएल। अब उसका पैटर्न हमारे पास अल्टीमेटली उसका सेट हो चुका है। ठीक है ना, तो रिक्रूटमेंट फास्ट मोड में कराएगा जैसे कि ओएनजीसी करा रहा है। इसलिए बेटा रेडी रहिए, मैं आपसे बहुत पहले से चिल्ला रहा हूं सभी से कि बेटा रेडी रहिए, रेडी रहिए, वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है, लास्ट टाइम का वेट आपको नहीं करना है। तो ये डिटेल्स मैंने आपको बता दी, बाकी सारी चीजें आपके पास में डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक है ना, अब बारी आती है हमारे पास में कि हमारे पास में पेपर का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, आपका सीबीटी का पैटर्न क्या होगा, चलिए मैं आपको वो भी शो कर देता हूं। लेकिन उससे पहले हमारे पास सर वैकेंसी क्या थी, तो वैकेंसी से पहले बेटा मैं आपको सीबीटी का पैटर्न शो कर देता हूं कि हमारे पास सीबीटी का पैटर्न क्या रहता है। तो ये बेटा आपका सीबीटी का पैटर्न आप ध्यान से देख सकते हैं हमारे पास में। ठीक है, जहां पर आपके पास में डोमेन नॉलेज के 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। हमारे पास बाइलिंगुअल दैट इज हिंदी और इंग्लिश एक्सेप्ट टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब पेपर दोनों वर्जन में आपको मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। पेपर का ड्यूरेशन 150 मिनट का है। ठीक है ना, तो अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टाइम आपको दिया जा रहा है दैट इज अ मोर देन सफिशिएंट टाइम। एप्टीट्यूड के हमारे पास में जो दूसरा सेक्शन आपका होगा एप्टीट्यूड वाला होगा, वहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन एंड वर्बल एबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज के 15 क्वेश्चंस होंगे। मतलब यहां पे आपको जनरल अवेयरनेस टाइप लाइक जो ओएनजीसी के अंदर पार्ट है वो चीज आपको यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जनरली आप पार्ट बाकी एग्जाम्स के लिए आप पढ़ते हैं उसी से आपका काम हो जाने वाला, लाइक एचपीसीएल एचआरएल के लिए जो प्रिपरेशन आपने की थी वहां से आपका काम हो जाएगा। बिकॉज इस एग्जाम का कंडक्ट जो हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जो रहता है वो भी टीसीएस के थ्रू ही कराया जाता है। ठीक है, चलिए जी, तो ये हमारे पास में आपका क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन और ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा और टोटल 100 क्वेश्चंस आपको फेस करने हैं 150 मिनट्स के अंदर में। ठीक है, एंड हमारे पास आपका यहां पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। देयर विल पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय यू फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क 0.25 की बेटा आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये ओएनजीसी का नहीं, ओएनजीसी से पैटर्न आपका चेंज होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप
प्रिपेयर्ड होंगे, नहीं है बेटा तो आज आपके पास में अभी टाइम है, बिकॉज 24 ऑफ सितंबर आपके पास में अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 1 महीने से ज्यादा का टाइम अभी आपको मिल रहा है। तो स्टार्ट हो जाइए, शुरू हो जाइए बेटा, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल गया हमारे पास सीबीटी का पैटर्न क्या रहने वाला है। अब बारी आती है सर हमारे पास में लास्ट ईयर हमारे पास में वैकेंसी कितनी निकल करके आई थी, लेकिन सर उससे पहले हमारे पास तो सीबीटी का एक बार सिलेबस अगर शो कर देते तो मजा आ जाती। सब बेटा आपको टेनेटी के प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। बस आज रिक्रूटमेंट अभी ओपन नहीं हुआ, लेकिन रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, एंड पैटर्न सिलेबस सब आपको पता चल जा रहा है। आप आज से आपका रिक्रूटमेंट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के अंदर अगर आप देखेंगे सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके वही हैं जो गेट एग्जाम के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स उन्होंने नहीं दिया जस्ट लाइक ओएनजीसी, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, प्रोसेस कैलकुलेशन, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशंस, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल, प्लांट एंड इकोनॉमिक्स, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, केमिकल टेक्नोलॉजी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी अलग से नहीं ओएनजीसी की तरह। प्योर आपका क्या है, डोमेन नॉलेज, प्योर आपका गेट का सिलेबस, उसी से आपका काम हो जाता है। लोग बोलते हैं सर गेट एग्जाम क्यों, गेट एग्जाम इसलिए जरूरी है, गेट ग्रेजुएशन इसलिए जरूरी है बिकॉज आप ये सारे सब्जेक्ट्स को आसानी से क्रैक कर सकें। देन हमारे पास में इलेक्ट्रिकल का अगर आप देखेंगे, इलेक्ट्रिकल का सिलेबस ही पूरा वैसे ही है जो आपका गेट एग्जाम का रहता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये हमारे पास में आपका सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके रहने वाले इलेक्ट्रिकल के अंदर में जितने भी आप गेट के लिए पढ़ते हैं। देन अगर बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के, वहां पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सभी में कॉमन है, वहां पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। ये हमारे पास सिलेबस आपके पास में हो गया, ठीक है। बाकी जो हमारे पास में है, बाकियों को हिंट देने की मुझे जरूरत नहीं है। बाकी जो भी ब्रांचेस का नोटिफिकेशन आपका आएगा, जो भी ब्रांचेस मेंशन है हमारे पास में, उन सभी का गेट का सिलेबस जो आप पढ़ते हैं दैट इज योर सिलेबस, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वही आपका सिलेबस है। अब बारी आती है सर एप्टीट्यूड के अंदर आपको क्या मिलेगा। वर्बल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज का उन्होंने सिलेबस यहां पर मेंशन किया था, ग्रामर, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, वर्ब, नाउन, एग्रीमेंट, ये सब कुछ आपको मिलेगा। एडम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, ये मिलेगा आपको। वोकैबुलरी वाला पार्ट, कंप्रेहेंशन का पार्ट होगा, नैरेटिव सीक्वेंसिंग का पार्ट आपको इतना देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी आपके पास में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो आपके पास डीआई का पार्ट होगा, ठीक है ना। 2-3 डायमेंशनल प्लॉट्स, मैप्स होंगे आपके पास, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री क्वेश्चंस जो आपके पास जनरली जो आप गेट एग्जाम के लिए पढ़ते हैं वो आपके पास मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, थोड़ा सा डेटा इंटरप्रिटेशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज गेट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आप लगाते हैं वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हमारे पास रिडक्शन एंड इंडक्शन, ये पार्ट आपके लिए जनरली गेट में आप कवर अप नहीं करते हैं, बस यही आपके लिए थोड़ा सरदर्द बन जाता है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें आपके पास आती हैं गेट एग्जाम के अंदर, ऐसा नहीं है, ठीक है। मिररिंग वाले क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, रोटेशन वाले क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो वैसे ही हमारे पास कटिंग फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं गेट एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है आपके सीबीटी एग्जाम का। अब बारी आती है कि सर हमारे पास में लास्ट ईयर हमारे पास वैकेंसी कितनी थी, तो चलिए भाई साहब एक बार जरा वैकेंसी की तरफ भी नजर डाल देते हैं कि लास्ट ईयर वैकेंसी कितनी थी। ये भी रिलीज किया था आईओसीएल ने, लेकिन ये बाद में रिलीज किया था। आईओसीएल कभी भी वैकेंसी ओपन नहीं करता था जब तक उसने गेट एग्जाम से रिक्रूटमेंट किया है, लेकिन लास्ट ईयर सीबीटी एग्जाम से उसने अपना रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन के बाद में वैकेंसी का डिटेल्स अलग से सेपरेटली उसने रिलीज किया था, ठीक है ना। देखिए तो ये हमारे पास लास्ट ईयर वैकेंसी निकल करके आई थी बेटा इन तीनों ब्रांचेस के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग की थी, दैट वाज 152 टोटल पोस्ट थी हमारे पास। अनरिजर्व, एडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी का हमारे पास अगर देखें तो बेटा ये नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास निकल करके आई थी। इलेक्ट्रिकल में 22 थी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में ओनली 11 पोस्ट थी, टोटल 185 पोस्ट के रिक्रूटमेंट हुआ था। लास्ट ईयर तो तहलका मचा दिया था केमिकल इंजीनियरिंग वालों ने, ठीक है, बिकॉज जो पोजीशंस निकल करके आई थी वो अनएक्सपेक्टेड थी। होपफुली उम्मीद करते हैं कि इस बार भी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास पोस्ट होनी चाहिए, बिकॉज सभी रिफाइनरीज में एक्सटेंशन चल रहा है, मैन पावर का शॉर्टेज है जो अंदर की न्यूज रहती है, तो 100 के आसपास पोस्ट होनी चाहिए। बट लेट्स सी, हमारे पास इस पोस्ट के नोटिफिकेशन के लिए हम लोग को भी वेट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हमारे पास में आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड की भी हमारे पास में इस तरह से पोस्ट निकल करके आई थी सभी डिसिप्लिन के अंदर में। केमिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर में इस तरह से टोटल 14 पोस्ट निकल करके आई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे के सारे डिटेल्स मैंने आपको समझा दी, सिलेबस आपको बता दिया, एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अब बचता है आपके पास में सर लास्ट ईयर का कट ऑफ, ठीक है ना, एंड बहुत सारी चीजें जो कि आपका डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद आपको बताई जाएंगी। अभी इस पर मैं फिर से एक सेशन लूंगा बेटा डिटेल में, वो मैं सेशन लाइव लूंगा, तो वहां पर आप अपने बहुत सी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी बात सर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बिकॉज टाइम सर हमारे पास 1 महीने से भी कम का टाइम मिलेगा। आज से आप स्टार्ट करते हैं तो पर्याप्त टाइम है आपके पास में, ठीक है ना, लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं क्लोजिंग डेट के बाद फिर मूड बनाएंगे स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए 30 डेज से भी कम का टाइम है, ठीक है। तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन बेटा मैं आपको कन्वे कर रहा था, जो कि आईओसीएल की तरफ से भी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ है। बाकी अपडेट्स के लिए बेटा हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर बहुत सारी अपडेट्स आपको इस तरह से मिलती रहती हैं। चलिए आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को आपके आईओसीएल एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमसे कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।